में कुछ नहीं किया। और दूसरी बात, जब बात लोन कल्चर की आती है तो शिक्षित लोन, विकसित लोन कल्चर काफी सारा वर्तमान सरकार बनने के बाद में काम नाम चल रहा है। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि ये तो बने बनाए घरों में बैठे हुए, जिस तरह से मूलभूत जो सुविधा है या कुछ को काम करना था, जैसे नहर का पानी का स्वर्गीय भीमसेन चौधरी ने किया, हॉस्टल की व्यवस्था, स्कूलों की व्यवस्था, उनके बाद में उस काम को आपने जारी रखा, नियंत्रण अपने काम के अंदर, चाहे आपकी हार हुई हो या नहीं हो, लेकिन आपने उसको काम को बेखूबी निभाया। लेकिन अब वर्तमान बीजेपी सरकार है, ये वो बोल रही है कि हमने लोन कल्चर में कार्य और विकास कार्यों की बाढ़ ला दी है और कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। इस पे तो आप थोड़ा विस्तार से दो शब्द बता दीजिए। देखिए, जो व्यक्ति आज जिम्मेवारी संभाले हुए हैं, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय सुमित गोधारा जी यहाँ से निर्वाचित विधायक हैं और राज्य सरकार में मंत्री हैं जी। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि पूरे संभाग के एकमात्र मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं जी। अब वो शासन में है, शासन का चेहरा है, यहाँ का निर्वाचित मतदाता है, उन्हीं से आशा करेगा कि राज्य सरकार के अंदर जो काम नहीं भी होने वाले हों, उनके लिए भी वो प्रयास करें कि उन योजनाओं को किस प्रकार से हाँ की श्रेणी में लाया जाए। कोई योजना बननी हो तो उसके लिए योजना बनी, कल तक वो काम अगर नहीं हो रहे थे तो आज हो। अब उनके द्वारा अगर ये कहा जाए या वर्तमान शासन के द्वारा ये कहा जाए कि पूर्ववर्ती शासन में कोई कार्य नहीं हुए, तो ये तो एक अपने आप में बड़ी हास्यास्पद सी स्थिति है। क्योंकि जो कुछ यहाँ पर हुआ, आप देखें पूर्व के समय में यहाँ पर कितने विद्यालय थे, आजादी के पहले, आजादी के बाद में कब कब कितने कितने विद्यालय खुले। ज्यादा दूर नहीं जाए, हम केवल लूणकरणसर की बात करें। इस लूणकरणसर के अंदर पहले हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं थी, हायर सेकेंडरी के लिए भी जाना पड़ता था, 10वीं के बाद तो कालू जाना पड़ता था। इसी लूणकरणसर के अंदर 6 से ज्यादा सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पर आसपास के इलाके में आ गए। पंचायत जो हमारी पूर्व की लूणकरणसर थी, उसका क्षेत्र बदल गया। चाहे डाणी भोपालाराम की बात करें, लूणकरणसर में संस्कृत विद्यालय की बात कर लें, मदरसा की बात कर लें, इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात कर लें, गर्ल्स स्कूल की बात कर लें, कोएड स्कूल की बात कर लें, तो इस प्रकार से यहाँ आसपास ही बहुत सारे विद्यालय आ गए। तो शिक्षित लूणकरणसर, विकसित लूणकरणसर, नारा तो बहुत बढ़िया है, अच्छा भी है और विकसित होना भी चाहिए, लेकिन इसको शिक्षित करने के लिए उस वक्त स्वामी केशवानंद जी के साथ में जुड़ करके मेरे पिता ने जो अलग जगाई थी, उन्होंने प्रयास किए थे। जब हमारे पास में धन का अभाव था, पढ़ाई एक लोगों के लिए एक इस तरीके का काम था कि वो कहते थे कि भाई जो पढ़ोगे लिखोगे तो क्या करोगे, आप लोग है जो घर का धंधा करो। उस व्यवस्था से आगे निकाल करके उनको लाने के लिए कड़ा संघर्ष करके लेकर के आए और आज यहाँ इतना अच्छा वातावरण बन करके आया। अनेक गांव, उन गांवों की बात करें, जैसे खोडाला गांव की बात करें, वहां पर प्राथमिक विद्यालय संस्कृत का शुरू करवाया था, जो आज सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक है। उस स्कूल के बूते पर आप देखें कि उस गांव में कितने नौजवानों को रोजगार मिला है। तो ये बातें कोई कल की नहीं है, इस नारे से पहले की बातें हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सदैव प्रयास मेरे पिता का रहा कि गांव और गरीब का ध्यान में रख करके ऐसे काम किए जाएं जिन योजनाओं का लाभ लेकर के वो आगे बढ़े। और आज ये लूणकरणसर तरक्की के पथ पर इतना आगे आया, हम इस बात को जाने और माने कि हमने चाहे एक बहुत बड़ा हमारा क्षेत्र महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंतर्गत आ गया हो, आर्थिक संपन्न इलाका बहुत था, उसके अंदर कुछ कटौती हुई हो, लेकिन फिर भी इन योजनाओं का लाभ लेकर के इस इलाके को तरक्की के पथ पर आगे लाने में कामयाब रहे। और मैं यही कहना चाहता हूं कि कोई भी योजना बनाने से पहले आम जन से उसके बारे में संवाद कायम करना पड़ता है, जानकारी जुटानी पड़ती है, उनकी समस्या को समझना पड़ता है और समस्या का निराकरण किस प्रकार हो, इस बात का फैसला करने के पहले बहुत चिंतन और मंथन करना पड़ता है। वो चिंतन और मंथन पूर्व के समय में कुछ अधिक होता था, आज के समय में कुछ कागजी बातें ज्यादा होती हैं, क्योंकि आज युग बदल गया, आज सैटेलाइट का युग आ गया है, आज एआई का युग आ गया है। लेकिन एआई की जो टेक्नोलॉजी को यूज में करने के लिए भी हमें अपना माइंड इस्तेमाल करना पड़ता है और सैटेलाइट को बनाने वाला भी आदमी है, इस बात को अपने को समझना पड़ता है। इसलिए आदमी के दिमाग से आगे कुछ भी नहीं है। हमें अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए हर वर्ग को साथ में लेकर के चलने की अपनी मनोवृत्ति को रखना चाहिए और जन कल्याण के कामों को करने में अपनी उपस्थिति रखनी चाहिए। ऐसी मेरे पिता की सोच थी और इसी सोच के साथ में मैं आपके बीच में हाजिर हूं। आपने जैसा फरमाया कि मैं हार गया, तो हार वीरेंद्र बेनीवाल के जीवन में कभी भी नहीं रही है। वोटों का कम और ज्यादा हो जाना एक विषय है, हार का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति अपने घर में बैठ जाए और हताश हो जाए। मैं कभी भी हताश नहीं हुआ, मेरे पिता कभी भी हताश नहीं हुए। हमने हर समय कोशिश करी
आप जैसे महानुभावों का हमें सदैव आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा और आने वाले समय में भी और आपकी आशीर्वाद से आपके बीच में सदैव हाजिर रहेंगे और बिना हारे अनवरत अपने प्रयास रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने अपना कीमती समय दिया। आपको मैं बता देता हूँ, ये थे राजस्थान सरकार के पूर्व गृह मंत्री श्री वीरेंद्र जी बेनीवाल साहब, जिससे मेरी आज बातचीत हुई, विस्तार रूप से बातचीत हुई। और एक बार फिर से मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बहुत कीमती समय निकालकर मुझे समय दिया और जितने भी सवाल मैंने इनसे किए उन सभी का जवाब अच्छी तरीके से दिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद साहब। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी साहब। धन्यवाद।